ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको सीधे राजस्थान के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाथद्वार मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, वहीं की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी की तरफ से मंदिर में दर्शन पूजन किया जा रहा है। हाथ जोड़कर भगवान के सामने आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाथद्वार मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। और देखिए, अपने आप में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस लिहाज से चूंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद होने वाले हैं, साल के अंत में होंगे। और हमने देखा कर्नाटक चुनाव की तैयारी किस तरह से बीजेपी की तरफ से की गई। अभी तक की बात करें, कर्नाटक के चुनाव से पहले तक की बात करें तो 11 से 12 बार इस पूरे साल में, जनवरी से लेकर अब तक पीएम मोदी ने कर्नाटक के दौरे किए हैं। अब चूंकि चुनाव होने वाले हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तो एक तरह से शुरुआत कर दी है बीजेपी ने चुनाव की तैयारियों की। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पहुंचे हैं वहां पर जो पंडित पुजारी हैं उनसे भी मुलाकात पीएम मोदी की तरफ से की जा रही है। रोड शो इससे पहले पीएम मोदी ने किया लंबा रोड शो, जिसमें जबरदस्त भीड़ लोगों की नजर आई। दोनों और लोग नजर आए, पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आए। फिलहाल मंदिर के भीतर प्रधानमंत्री मौजूद हैं। इसके बाद पीएम मोदी की तरफ से कई बड़ी सौगातें राजस्थान वासियों को दी जाएंगी। रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़ी ये सौगातें हैं, इसके अलावा कई और योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। और अंजलि, जिस तरह से अभी अबुल भाई थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कर्नाटक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कि वहाँ पर मठों का बड़ा महत्व है, इसी तरीके से जो राजस्थान का श्रीनाथ जी मंदिर है इसका भी एक बड़ा महत्व है। और प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर आना और इसे एक चुनावी बिगुल के तौर पर देखना राजस्थान के, मुझे लगता है कि इस लिहाज से इसको देखा जाना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री ने यहाँ से न सिर्फ दर्शन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बल्कि राजस्थान में अब जो राजनीतिक रण है वो और बढ़ जाएगा। साल के अंत में चुनाव है, वक्त बहुत कम बचा है। और वैसे भी बीजेपी के लिए कहा जाता है कि चुनाव कोई भी हो, चाहे वो निकाय का चुनाव हो या फिर वो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो, तैयारी बीजेपी की हमेशा एक जैसी स्ट्रांग रहती है। टाइम से शुरू होती है तैयारी, तो उसी तैयारी के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। और आज न सिर्फ यहाँ पर दर्शन लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, बल्कि राजस्थान की जनता को लाभ देने भी आए हैं। 5500 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण वो करने वाले हैं, जिनको आज वो लोगों को सौंपेंगे। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इससे पहले एक उनका स्टाइल रहा है, किसी भी मोमेंट को वो इवेंट बना देते हैं, तो वही इवेंट की तस्वीर आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ प्रधानमंत्री नाथद्वारा टेम्पल में मौजूद हैं, मंदिर में मौजूद हैं। आप देखिए कैसे दर्शन वहां पर उन्होंने किए, लेकिन उससे पहले किस तरीके से वो मंदिर पहुंचे वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग यहां पर थे और पूरे एक इवेंट की शक्ल में प्रधानमंत्री पहुंचे। यहां पर एक रोड शो उन्होंने किया और उसके बाद यहां मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे। इसके बाद फिर से वो इवेंट में चले जाएंगे और वहां पर करीब 5500 करोड़ की परियोजनाओं की वो सौगात राजस्थान को देने वाले हैं। इन सारी चीजों को अगर हम देखें कंसोलिडेट करके, तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट हो रहा है। तो इस टाइमिंग में मुझे लग रहा है कि इस टाइमिंग को एक परफेक्टली तरीके से चूज किया गया और उसके बाद ये सारी चीजें प्लान हुई हैं। और आज यहां से फिर राजस्थान में बीजेपी ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। तो 24/7 जिसे कहते हैं कि इलेक्शन मशीनरी भारतीय जनता पार्टी की वो काम करती है। एक इलेक्शन हुआ नहीं, एक इलेक्शन में अभी वोटिंग हो ही रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है दूसरे कैंपेन की शुरुआत राजस्थान की। ये तस्वीर, जैसा कि रोहित आप कह ही रहे थे कि क्योंकि मठ बहुत ज़्यादा है कर्नाटक में और जातिगत समीकरण भी हैं, ऊपर से बजरंग दल और बजरंग बली की भी एंट्री हुई, तो ऐसे में आज मंदिर से राजस्थान की शुरुआत करना और राजस्थान की अपनी राजनीति के, राजस्थान के अपने चुनाव के लिए भी ये तस्वीरें बेहद अहम रहती हैं। और आलोक जी, ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से जब ये सवाल पूछा जाता है वो ये कहती है कि नहीं, ये आपके पढ़ने का तरीका है कि अगर एक राज्य में चुनाव हो रहा है तो उस राज्य के अलावा जो है किसी दूसरे राज्य में जिस दिन वोटिंग होती है प्रधानमंत्री का कोई रोड शो या फिर मंदिर में जाना या तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। लेकिन जिसे कहते हैं आप अपना रिलीजन या आप अपना हिंदुत्व तो अपनी कलाई पर बांधते हैं, और इसमें कोई हिचक कभी प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी ने की नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से एक अपना कार्यक्रम हमेशा रहता है और ऐसा नहीं कि ये कार्यक्रम आज तय हुआ हो। ये कार्यक्रम पहले से, चुनाव वहाँ पर किस दिन मतदान होगा उस तारीख को वो राजस्थान में अपना अभियान शुरू करेंगे। और ये जब कहा जाता है कि यदि सरकार दूसरी कांग्रेस पार्टी की है, गहलोत के रहते हुए भी 5500 करोड़ की यदि वो सौगात दे रहे हैं, मतलब कई योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के अधीन की योजनाएं हैं, उससे लोगों में एक मैसेज जाता है कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट। ये जो एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है
और आरएसएस में एक और बात जोड़ूंगा, आज जिस तरह से वो नाथद्वारा जाएं या जहाँ भी वो पहले भी गए हैं, हनुमान मंदिर में जाएं, श्री राम मंदिर में जाएं, अयोध्या जाएं, वो ये भी कोशिश होती है कि संघ का जो अपना एक पुराने जो आधार है, उनके जो वर्कर्स हैं वो भी पार्टी के साथ जुड़े रह कर के काम करें। बजरंग दल का नाम लेने से कर्नाटक में जो नुकसान हो रहा है कांग्रेस को, उसी वजह से, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो ये मानते हैं कि भाई धार्मिक भावनाओं को आप हमारे करिए और उसकी तुलना पीएफआई या किसी आतंकवादी संगठन के साथ मत करिए। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो अपने जो उनके कार्यक्रम हैं, मंदिर में जाएं या किसी कार्यक्रम में किसी को जाके विकास की योजनाओं को बढ़ाएं, महिलाओं के लिए या बिल्कुल ग्रामीण आलोक क्षेत्रों सर, के आपको लिए रोक रही